Dear students, good morning. Today we will do social novel. What is social novel? The novels which reflect the problems of the society are called social novels. So during the reign of Queen Victoria, novels were written in a great number. The Victorian age was called the golden age of novel. जैसे कि एलिजाबेथन पीरियड था जो उसमें पोइट्री और ड्रामा लिखे जाते थे। ओके, आफ्टर दैट 17th सेंचुरी में भी ड्रामाज एंड पोइट्री लिखी गई। 18th सेंचुरी में भी पोएम्स और लिखी गई। बट 18th सेंचुरी के में नॉवल लिखने भी स्टार्ट हुए। बट क्वीन विक्टोरियन एज जो 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया रानी बनी, तो उस एज में 1837 की एज में ये बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए। ओके, और बेस्ट नॉवेल्स कहते हैं कि बेस्ट नॉवेल्स लिखे गए। तो सोशल नॉवेल्स, द reigns of Queen Victoria was the golden age of novel. Social novel, also known as a social problem novel, is a work of fiction in which prevailing social problems of the Victorian period, such as gender, race, class, prejudice, bad condition in factories and mines, the plight of child labor, violence against women, rising criminality, and epidemics are addressed through the characters of novels. क्वीन विक्टोरिया एज में बेटा एक तरफ अगर साइंस डेवलप प्रोग्रेस कर रही थी, तो दूसरी इंडस्ट्रियलिज्म था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी। बट दूसरी तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी समाज में आ रही थी। जैसे मेन जो इंडस्ट्रीज में था, वो पुअर मैन का, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और उसमें वायलेंस अगेंस्ट वीमेन भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। चाइल्ड लेबर की बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये जेंडर, रेस और फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे, उनकी जो समस्याएं थी, वो राइटर्स ने अपने नॉवेल्स में उनको प्रेजेंट किया। और इस एज में जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, वो फिक्शन में बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट की गई। तो सोशल प्रॉब्लम novels are a group of mid 19th century fiction concerned with the condition of the working classes in new industrial age. Mainly कि इंडस्ट्रियल एज में जो वर्किंग क्लास थी, जो मजदूर वर्ग की जो समस्याएं थी, वो 19th सेंचुरी के मिड में फिक्शन में प्रेजेंट की गई by the novelist. Largely written by the middle class writers, the social novels highlight poverty, disease, and industrial abuses such as sweated labor, child workers, and factory accidents. क्योंकि राइटर्स थे, पहले हाई क्लास राइटर्स होते थे, बट इस एज में क्योंकि एजुकेशन बहुत एजुकेशन बढ़ गई थी, लोग एजुकेटेड हो गए थे, तो लोग पढ़ते भी थे और कुछ राइटर लिखते भी थे। तो जो मिडिल क्लास राइटर्स अपग्रेड हुए, उन्होंने अपने, क्योंकि वो उन समस्याओं से गो थ्रू थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने नॉवेल्स में चाइल्ड लेबर्स और की समस्याएं, फैक्ट्री वर्कर्स की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया। दिस लिटरेरी genre spans the period between the Reform Act of 1832 and 1867. तो 1832 में जो रिफॉर्म एक्ट था, तो कि उसको भी उन्होंने उसमें जो कमियां थी और उनको भी उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। Harriet Martineau's A Manchester Strike is regarded as the first true social novel due to its critique of 1834 New Poor Law. अब 1834 में एक न्यू पुअर लॉ आया था, कानून बने थे कुछ, तो उसके अगेंस्ट हैरियट मार्टिन्यू ने फर्स्ट टाइम अ मैनचेस्टर स्ट्राइक नॉवल लिखा और उसमें समस्या को उन्होंने प्रेजेंट किया। Charlotte Elizabeth Tona wrote Helen Fleetwood and the Wrongs of the Women. अब उसके बाद चार्लोट एलिजाबेथ टोना एक नॉवलिस्ट हुए हैं और उन्होंने द रोंग्स ऑफ द वीमेन एंड हेलन फ्लीटवुड में भी अबाउट फैक्ट्री वर्कर्स की के बारे में समस्याओं को प्रेजेंट किया।
देन चार्ल्स किंग्सले, बहुत ग्रेट फेमस नॉवलिस्ट हुए हैं ये विक्टोरियन एज के चार्ल्स किंग्सले। यीस्ट अ प्रॉब्लम इज अबाउट एग्रीकल्चरल वर्कर्स। अब एग्रीकल्चर जो किसानों की समस्याएं थी वो चार्ल्स किंग्सले ने यीस्ट अ प्रॉब्लम में उठाया। द बेस्ट एग्जाम्पल आर बेंजामिन डिजराइल is Prime Minister of England. Political trilogy Coningsby, Sibyl, and Tancred are the best known examples of social novel. जो बेंजामिन डिज़राइल थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष किया और उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रिलॉजी कहा जाता है, उन्होंने 3 नॉवल लिखे, कनिंग्सबी, सिबिल एंड टैनक्रेड, और इसमें समाज की जो समस्याएं थी उसको प्रेजेंट किया। ये विक्टोरियन एज के बेस्ट नॉवेल्स थे। The social problems novels were not confined to England only, but were written throughout Europe and the United States also. तो केवल इंग्लैंड में ही सोशल नॉवेल्स नहीं लिखे जाते थे, यूरोप में भी, यूनाइटेड अमेरिका में भी, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा नावल वॉर एंड पीस, बहुत फेमस नावल है वॉर एंड पीस, एंड एना कैरनिना टू ब्रिंग रिफॉर्म इन एजुकेशन। उन्होंने एना कैरनिना लिखा एजुकेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, ऐसे ही चार्ल्स डिकिंस ने भी एजुकेशन की समस्या को, वर्कर्स की समस्या को, पॉलिटिकल समस्या को, इन सभी समस्याओं को अपने नॉवेल्स में रिफ्लेक्ट किया। अब चार्ल्स डिकिंस वॉज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ दिस एज। इसे सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है। चार्ल्स डिकिंस, द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, a social reformer of the Victorian period, railed against social, political, economic, and educational drawbacks of his times in his novels Oliver Twist, Bleak House, Nicholas Nickleby, and Hard Times. ये उसके बहुत ग्रेटेस्ट नॉवेल्स थे। चार्ल्स डिकिंस ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। ये कुछ बेस्ट नॉवेल्स के जो एग्जाम्पल हैं मैंने यहाँ दिए हैं। और दूसरा एक और पॉइंट था जो इस एज के नॉवेलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इस एज में प्लॉट, कथानक की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इसमें समाज की समस्याओं को प्रेजेंट किया जाता था। तो नॉवलिस्ट का जो ऑफ दिस पीरियड डिड नॉट वेरी मच बोदर अबाउट कोहेरेंट प्लॉट, मतलब कहानी जो कथानक था वो एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कनेक्टेड इतना ज़्यादा नहीं होता था, उसको आसानी से कहानी को आगे पीछे किया जा सकता था। वो कहते हैं लूज, ओके, लूज प्लॉट था। The novels of Charles Dickens are all social novels. His time is reflected clearly in his novels. For this reason, the social novels is sometimes discussed under the category of realistic novel. तो कई बार उनके नॉवल को हम रियलिस्टिक नॉवल भी कह देते हैं क्योंकि उसमें समाज की समस्याओं को रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया गया है। Charles Dickens' novel Oliver Twist is one of the best examples of social novel. This novel is about a poor orphan boy and his adventures in a very poor and degenerated London after the इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल क्रांति आई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में जो मध्यम वर्ग को, जो गरीब आदमी को फेस करनी पड़ी कंडीशंस, उसकी कहानी पर इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट एक गरीब ऑर्फन बॉय की कहानी है, जो उसकी डिजनरेशन की कहानी है, उसके पतन की कहानी एक तरह से। Raja Roy's novel Kanthapura is also a social novel as it describes closely the social life of a small South Indian village. जो नॉवल आप पढ़ोगे कांथापुरा, उसे भी हम सोशल नॉवल कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक साउथ इंडियन विलेज की समस्या को प्रेजेंट करता है। और इसे हम रियलिस्टिक नॉवल भी कह सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि रियलिस्टिक पिक्चर फ्रीडम जो मूवमेंट हुआ था, जो संघर्ष हुआ था आज़ादी का, उसमें गांव के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ये कहानी उसको भी बयान करती है। आई होप you will read it and understand it and learn it. Thank you.